हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसमें हम आईआईटी जैम मैथमेटिक्स के रैंक वाइज कट ऑफ बताएंगे कि किस आईआईटी में पहुंचने के लिए किस कैटेगरी के स्टूडेंट को कितना रैंक लाना है। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर रैंक का हम क्या करेंगे, हमें तो मार्क्स बताओ, हम तो एग्ज़ाम दे के आए हैं। ठीक है, रैंक से हमें क्या लेना देना, हमें तो मार्क्स से लेना देना कि आप बताओ कि हमारे 25 नंबर आएंगे, 30 नंबर आएंगे या फिर 40-50 जो भी आएंगे तो हम आईआईटी में पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। तो उनके लिए मेरा जो आंसर है वो अगले स्लाइड पे मैं एक बार दिखाना चाहूँगा। तो ये है मेरा आंसर जो कि चाहते कि मैं मार्क्स बताऊँ। ठीक है, तो आपके पहले दो से ही क्लियर हो जाएगा कि मैं मार्क्स क्यों नहीं बता रहा हूँ। 2016 में अगर आप देखो तो एक बच्चे के 69 मार्क्स आए थे और उसका जो रैंक था ऑल इंडिया वो 79 था। और 2017 में अगर आप देखो तो एक बच्चे के 57 मार्क्स आए थे तो उसका ऑल इंडिया रैंक 22 था। तो इन दो से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि मैं मार्क्स क्यों नहीं बता रहा हूँ या फिर क्यों नहीं बता पा रहा हूँ। ओके, तो मार्क्स बताने के लिए और भी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चों से उनके पेपर का पूछना पड़ेगा कि उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, उसके हिसाब से हम डिसाइड कर पाएंगे कि कितना मार्क्स जा पाएगा। ठीक है, तो अराउंड 11,000 लोग आई थिंक एग्ज़ाम देते हैं। तो अब 11 से 12,000 लोग एग्ज़ाम देते हैं, राइट। तो अगर मैं पता भी करूँगा अपने कॉन्टैक्ट में तो अराउंड मुश्किल से 50-60 लोग से पता कर पाऊँगा, राइट। अब 50-60 लोग का यूज़ करके मैं 11,000 पे क्या कट ऑफ आएगी उसको एस्टिमेट ऑलमोस्ट ना के बराबर है। ठीक है, कम से कम अगर मेरे पास 1000 से लेके 2000 रिस्पॉन्स होते तब मैं इसको एस्टिमेट कर सकता था। ठीक है, तो अगर आप लोग को जानना है कि एक्चुअली में कट ऑफ क्या होगा, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोग अपना जो एक्सपेक्टेशन मार्क्स है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, उसके हिसाब से मैं एक एस्टिमेशन वीडियो बना भी सकता हूँ। ठीक है, नाउ तो यहीं से आपको क्लियर होना चाहिए कि मार्क्स बताना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। ठीक है, वहीं 38 मार्क्स पे अगर आप देखो 2018 में तो 343 रैंक था और 41 मतलब 3 नंबर ज़्यादा था। 2022 में तो अराउंड 100-120 मतलब रैंक नीचे आ गया, राइट। तो मार्क्स से रैंक बताना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। बट दो चार लोगों से जो मैंने पूछा है तो और मैंने एक पोल भी डाला था अपने यूट्यूब चैनल पे, तो बहुत से बच्चों का यह रिस्पॉन्स आया कि पेपर जो था वो मॉडरेट लेवल का था। ठीक है, मतलब मीडियम लेवल का पेपर था, ज़्यादा टफ भी नहीं था, ज़्यादा इजी भी नहीं था। बहुत से लोगों ने ये भी कहा है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में तो इजी था। ठीक है, तो अगर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इजी था तो आप लोग थोड़ा सा इससे आइडिया ले सकते हो कि 41 मार्क्स पे 220 रैंक है। ठीक है, तो अगर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इजी था तो 41 मार्क्स पे 220 रैंक नहीं आएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा, अराउंड 250, 270 या 300 के आसपास भी जा सकता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर हम चलेंगे, ठीक है, तो 41 पे हमारा 220 रैंक बन रहा है। तो हम मान के चलेंगे कि अगर इस साल का पेपर लास्ट ईयर से इजी है जैसा कि लोग बोल रहे हैं, तो हम 41 मार्क्स पे मान के चलेंगे कि हमारे मैक्सिमम मान के चलेंगे ताकि हमारा अच्छा रिजल्ट है। जो भी हम सोचे तो 300 रैंक लेके चलेंगे। ठीक है, 41 मार्क्स पे हम 300 रैंक लेके चल रहे हैं। और एक बात याद रखो, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स और रैंक का फ्लक्चुएशन होता है वो 41 से लेके 60 के बीच में होता है। इसमें इस रेंज में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं और यहीं पे असली फ्लक्चुएशन होता है जो आईआईटी के लिए रैंक चाहिए होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसके हिसाब से आप अपना बता दो और अपना कमेंट में मार्क्स भी लिखो ताकि मैं आपको और अच्छे से बता पाऊंगा कि आपको कौन सी आईआईटी मिलने की एक्सपेक्टेशन है। तो हम बात करते हैं कोर्स ऑफर्ड में। तो आईआईटी बॉम्बे सबसे पहले हमने लिया है। तो आईआईटी बॉम्बे जो है वो 3 कोर्सेज ऑफर करती है, एमएससी मैथमेटिक्स, ऑपरेशन रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स। तो एमएससी मैथमेटिक्स तो आप सबको पता ही है, इसका आप एग्ज़ाम दे रहे हो। ऑपरेशन रिसर्च ये जो है बहुत ही अच्छा एक फील्ड है। इसका जो रैंक है वो बहुत ही मतलब लो होता है। मतलब लो मतलब बहुत ही हाई रैंक चाहिए, मतलब कम रैंक चाहिए। ठीक है, जितना आपका कम रैंक होगा उतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी। मतलब 1 से स्टार्ट होता है, आई थिंक 20-25 पे ख़त्म भी हो जाता है इसका रैंक। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा कि ये क्या है एक्चुअली में और इसके प्लेसमेंट क्या होते हैं। स्टैटिस्टिक्स एज यूजुअल बेस्ट है स्टैटिस्टिक्स प्लेसमेंट्स के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। आजकल तो स्टैटिस्टिक्स चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो कट ऑफ लिखे हो एमएससी मैथमेटिक्स से लिखे हैं। इन दोनों का मैंने अभी नहीं लिखा है बिकॉज इन दोनों पे मुझे थोड़ी सी और डिस्कशन करनी है। मतलब एक इंटरव्यू हम लेंगे एक स्टूडेंट का जो हमें इनके बारे में पूरा बताएगा।
तो आप लोग देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी में 1 से लेके 22 रैंक तक का इसमें फाइनल कट ऑफ है। तो अगर आप इस 41 को लेके चलते हैं, अगर हम इतना ही रैंक लेके चलें, चलो छोड़ो 300 भूल जाओ, इतना ही रैंक लेके चलते हैं, तो अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका 41 मार्क्स है, तो IIT बॉम्बे आपके हाथ से गया। अगर आप EW स्टूडेंट हैं तो भी आपके हाथ से गया, OBC हैं तो भी आपके हाथ से गया, SC ST हैं तब आपके, SC हैं तो थोड़े से चांस है और ST हैं तो कम्प्लीटली आपके चांस हैं कि अगर आपके 41 मार्क्स आए और हम इतना रैंक लेके चल रहे हैं तो आपका आराम से हो जाएगा IIT बॉम्बे में। ठीक है, 4th लिस्ट तक आते आते आपका हो जाएगा, बट हाँ आपको 4th लिस्ट तक वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कंपटीशन है IIT बॉम्बे में पहुंचने के लिए। ठीक है, तो मतलब अगर हम बात करें कि जनरल कैटेगरी को कितना मार्क्स चाहिए, तो अगर हम बोले कि देखो अराउंड आपका 60 प्लस अगर आएगा ना, तब हम मान सकते हैं कि आपका IIT बॉम्बे हो जाएगा। ठीक है, 60 प्लस पे थोड़े से मतलब लोग कम होते हैं, तो हम मान सकते हैं कि IIT बॉम्बे हो जाएगा जनरल कैटेगरी के लिए। आप लोग अपना भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता सकते हो कि आपको क्या लगता है कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगा। और जो बच्चे कंफ्यूज है कट ऑफ और IIT में, तो मैं बता दूं कट ऑफ जो IIT जैम का होता है, IIT जैम का जो कट ऑफ होता है, ठीक है, जो कि आपका हर साल देखो 19 आता है या तो 20 आता है या तो 23 आता है, ऐसे जो फ्लक्चुएट करता रहता है, इससे आपको एडमिशन नहीं मिलता है। ये सिर्फ आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए होता है। IITs के कट ऑफ अलग होते हैं। ठीक है, तो मान लो कि अगर कट ऑफ IIT जैम का 20 है तो एक्सपेक्टेशन नहीं होती है कि आपको इसका डबल लेके आना है, तब आपका एडमिशन कहीं ना कहीं पक्का ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप चलो। नाउ अब हम आते हैं IIT भुवनेश्वर पे, जो कि सेकेंड जनरेशन की IIT है और अच्छा है, बहुत अच्छी IIT है अब। ठीक है, तो इसमें ज्वाइंट MSc PhD है, तो इसमें अगर आपको एडमिशन मिलता है तो आपका MSc और PhD दोनों एक साथ हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका जनरल कैटेगरी का रैंक आप देख सकते हो 216 से 453, तो अगर जो हमने अपना माना है 41 रैंक पे 220 रैंक, तो इसमें आपका आराम से हो जाएगा, आप किसी भी कैटेगरी में रहो, है ना। तो आप यहाँ से अपना अंदाजा एक मार सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा है। सेकेंडली कोई भी IIT चूज़ करने से पहले ना आप उस IIT के वेबसाइट पे जाओ और उसमें MSc मैथमेटिक्स खोजो। ठीक है, और उसमें करिकुलम देखो कि उसके करिकुलम में क्या क्या है, कि पूरा जो भी 4 सेमेस्टर है वो पूरा का पूरा प्योर मैथ्स है या फिर प्योर अप्लाइड मिक्स है या फिर सिर्फ अप्लाइड है। तो उससे आपको अपने इंटरेस्ट में भी पता चलेगा कि मेरा इंटरेस्ट में एक्चुअली में है कि नहीं। हो सकता है कि आपको अपनी रैंक पे IIT भुवनेश्वर भी मिल रहा हो और कोई और IIT भी मिल रहा हो। अब आपको चुनना है कौन सी IIT में जाऊँ, तो इस पर 2 कंडीशन है, या तो आप ये देखो कि भाई ये वाली IIT तो भुवनेश्वर से ऊपर है या फिर भुवनेश्वर इसके ऊपर है, तो मैं मतलब टॉप रैंक की IIT में जाऊंगा, या तो उससे जाओ या तो अपने इंटरेस्ट से जाओ। तो मेरा तो ये मानना है कि आप अपने इंटरेस्ट से जाओ। IIT सब सेम होती है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सब IITs में सेम प्रोफेसर्स होते हैं, सेम लेवल की उन्होंने पढ़ाई की होती है। ठीक है, और अगर आप IIT में जाके मेहनत करोगे तो सारे प्रोफेसर के लिंक कहीं ना कहीं होते हैं, आप सक्सेसफुल जरूर हो जाओगे। उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे जैसे आपका रिजल्ट आएगा कि फॉर्म कैसे भरना है। नाउ लेट्स गो अहेड। सो अब आता है IIT भिलाई, जिसमें है MSc मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो इसमें भी आप देखो 41 रैंक के हिसाब से आपका एडमिशन 41 मार्क्स के हिसाब से आपका एडमिशन इसमें आराम से हो जाना चाहिए, राइट। अब MSc मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग IIT भिलाई में जाने के लिए ना एक कंडीशन और है, आई थिंक, कि आपको कुछ C प्रोग्रामिंग मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, अगर हम इसके क्राइटेरिया में जाएंगे ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, तो हमें देखने को मिलेगा कि इसमें शायद C प्रोग्रामिंग ये मांगता है। ठीक है, उसके बारे में मैं आपको एक बताऊंगा। इसके ऊपर मैंने एक IIT भिलाई के ऊपर आई थिंक वीडियो बनाया है, तो या फिर नहीं बनाया तो हम जल्दी बनाएंगे। और लेट्स सी कि मतलब एक्चुअली में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसके लिए। बट हाँ, जिसको MSc मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में जाना है तो बेस्ट है। आपको अगर चाहिए कि मैं एक चांस लूँ प्लेसमेंट के लिए, MSc के बाद PhD के लिए नहीं जाना है, तो दिस इज़ बेस्ट फॉर यू। बहुत ही कम IITs हैं जो इसको ऑफर करती है। नेक्स्ट है MSc मैथमेटिक्स इन IIT दिल्ली। ऑब्वियसली टॉप लेवल की IIT है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो 41 मार्क्स के हिसाब से देखो यार, जनरल और EWS का तो नहीं हो पाएगा, OBC का 4th लिस्ट आते आते हो जाएगा।
और SC/ST का तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप यहाँ पे भी देख सकते हो MSc मैथमेटिक्स यहाँ पे ऑफर होता है, और मतलब प्योरली मैथमेटिक्स है, ठीक है, अप्लाइड मैथमेटिक्स नहीं है। तो इसमें प्योर के जो मैथमेटिक्स होते हैं वो ज़्यादा रहेंगे, लाइक एडवांस एनालिसिस, फंक्शन एनालिसिस, टोपोलॉजी, मैट्रिक स्पेस, इस तरह की जो चीज़ें होती है, ग्रुप थियरी, फील्ड थियरी, है ना, गैलोस थियरी, इस तरह की चीज़ें कोर्सेज आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जाओ, IIT को मत देखो। क्या होगा, आपने IIT दिल्ली चूज कर लिया, बट आपका क्या इंटरेस्ट तो प्योर मैथ्स में ही नहीं, आपको समझ ही नहीं आता है, तो आप चार सेमेस्टर वहाँ पे क्या करोगे, है ना। तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से IIT को चुनना, IIT के हिसाब से IIT को मत चुनना। मैं बता दूं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। ओके, IIT धनबाद, इसका मैंने ऑलरेडी एक इंटरव्यू लिया है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उन्होंने जो IIT धनबाद के ही स्टूडेंट हैं और MSc मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग कर रहे हैं, और इसके बहुत सारे आपको कैंप MSc वालों को अपॉर्चुनिटी मिलती है। सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप उस वीडियो में जाके प्लीज़ एक बार जाके देखो, जिनको भी इंटरेस्टेड है IIT धनबाद में MSc मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग करने का, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि अगर आपका 41 मार्क्स होता तो आप एलिजिबल थे किसी भी कैटेगरी में, अगर आप होते तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। नाउ IIT गांधीनगर बहुत ही अच्छी IIT है, बहुत ही अच्छा ग्रो कर रही है, अब MSc मैथमेटिक्स ऑफर करती है। जनरल कैटेगरी 193 से 397, ठीक है। तो अगर हम 41 मार्क्स लेके चले तो लास्ट लिस्ट आते आते, फोर्थ लिस्ट आते आते तो आपका एडमिशन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम देखो 41 मार्क्स पे 220 रैंक को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है अभी, बट कुछ लोगों ने बोला है कि पेपर इजी था लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, तो ये 300 भी हम मान सकते हैं, तो इसको भी आप मन में लेके चलो, ठीक है। ओके, नाउ हम जाते हैं बेस्ट IIT फॉर द प्लेसमेंट, विच इज़ IIT गुवाहाटी, जो ऑफर करता है MSc मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। हमने IIT गुवाहाटी के जो स्टूडेंट हैं, जो ऑल इंडिया रैंक 56 थे, मिस्टर विकास राजपूत, उनका इंटरव्यू भी लिया है। तो आप एक बार जाके वीडियो देख लो मेरे चैनल पे, उनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, गो एंड विजिट इट, और ताकि आपको पता चलेगा कि उन्होंने IIT गुवाहाटी क्यों चुनी, उनका मन में क्या चल रहा था, ठीक है। तो उनसे भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए बच्चा, तो IIT गुवाहाटी में आंख बंद करके चले जाओ, अगर आपका हो जाता है तो, ठीक है। बेस्ट IIT है, और बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, 24-25 लाख, 48-50 लाख तक का प्लेसमेंट जाता है MSc मैथमेटिक्स के स्टूडेंट का। थोड़ा सा यहाँ पे रैंक अच्छा चाहिए, 7 टू लेके 80 तक चाहिए, मतलब जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। तो 41 मार्क्स का जो हमारा क्राइटेरिया था उसके हिसाब से तो आपका जनरल में भी नहीं होगा, EWS में भी नहीं होगा, SC/ST में, OBC में भी नहीं होगा, SC/ST में हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बता दूं कि इन सारे सबके जो है वो सीट मैट्रिक्स भी कुछ होते हैं, कि मतलब जनरल में 10 सीट होगा, EWS में 3 सीट होगा, OBC में 5 सीट होगा, SC में 3 सीट होगा, ST में 2 सीट होगा, ऐसे मिलके मतलब 20-25 सीट बनता है, ठीक है। तो डोंट थिंक कि भाई SC/ST का तो हर जगह हो जा रहा है, उनके सीट्स भी कम है बच्चा, ठीक है। तो 41 मार्क्स के हिसाब से तो आपका नहीं होगा, तो इसमें जाने के लिए अराउंड आपको, मतलब मुझे लग रहा है कि 55 प्लस आपको क्रॉस करना पड़ेगा, जिस तरह के सुनने को मुझे मिल रहे हैं पेपर के बारे में, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं, IIT हैदराबाद, जो कि वन ऑफ द टॉप IIT बन गया है, सेकेंड जनरेशन की IIT है, लेकिन टॉप IIT की लिस्ट में अब आता है इसका नाम, और ये भी MSc मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ऑफर करता है। तो हम अपने अगर 41 मार्क्स के क्राइटेरिया के हिसाब से चलते हैं, तो यहाँ पे हमारा चांस है कि हो जाए, अगर हम 220 रैंक के आसपास होते हैं लास्ट ईयर के हिसाब से, तो ठीक है, फोर्थ लिस्ट तक आते आते चांस है कि हो जाए। अगर जनरल कैटेगरी में आपका हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है, बाकी सब कैटेगरी में तो उनका होना ही है, ठीक है। तो जिनको भी प्लेसमेंट चाहिए, नोट डाउन करते जाओ कौन कौन सी IITs में आपका जाना है। भिलाई हो गया, धनबाद हो गया, गुवाहाटी हो गया, IIT हैदराबाद हो गया, ठीक है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन, विच इज़ IIT इंदौर, जो कि ये ऑफर करता है, और सॉरी इसमें मैंने गलती से लिख दिया, ये सिर्फ मैथमेटिक्स आई थिंक ऑफर करता है, और ये इसके कट ऑफ्स हैं। तो 41 रैंक के हिसाब से आपका आराम से हो जाता, 41 मार्क्स के हिसाब से आपका आराम से इस IIT इंदौर में हो जाता है। और मैं बता दूं, IIT इंदौर वन ऑफ द टॉप IITs है, सेकेंड जनरेशन की IIT है, लेकिन वन ऑफ द टॉप है। एक ऐसा भी पॉइंट आया था जब ये IIT बॉम्बे को भी टक्कर दे रही थी, ठीक है, और अभी भी दे रही है। तो और हर मतलब हर एरिया में दे रही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बीटेक के एरिया में, इंजीनियरिंग के एरिया में दे रही है, हर एरियाज में दे रही है। तो अगर आपको IIT इंदौर मिलता है तो प्लीज़ गो फॉर इट, प्लीज़, ओके। अब आते हैं IIT जोधपुर, जो कि दो तरह के कोर्सेज को ऑफर करता है। एक तो है MSc मैथमेटिक्स, जो कि रेगुलर 2 साल का कोर्स होता है, 4 सेमेस्टर का,
और इसमें जो क्योंकि इस IIT में मैंने खुद ही अपना MSc किया हुआ है तो मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। अब शायद थोड़ा सा चेंज हो गया है। पहले क्या था कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर आपके कोर्स वर्क होते थे, इसमें आपको 5 कोर्स वर्क, इससे आपको 5 कोर्स वर्क, थर्ड सेमेस्टर में आप एक इलेक्टिव ले लो और फोर्थ सेमेस्टर में एक इलेक्टिव ले लो, और बाकी थर्ड सेमेस्टर में आपका प्रोजेक्ट वर्क होता था, ठीक है, थेसिस, MSc थेसिस वर्क। बट अब शायद चेंज हो गया, अब उन्होंने शायद यहाँ पे भी कुछ कोर्स और यहाँ पे भी कुछ कोर्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। तो IIT जो जोधपुर का जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो मिक्स है, प्योर और अप्लाइड मिक्सड है, तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी वहाँ पर मिलती हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जा सकते हो, प्लेसमेंट भी होता है और कैंपस भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है IIT जोधपुर का। ओके, एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे सनसेट जो है वो बहुत खूबसूरत होता है, ठीक है, वो अमेजिंग होता है। मतलब बेस्ट सनसेट जो मुझे लगता है किसी IIT में होगा तो वो IIT जोधपुर का ही होगा। और कट ऑफ के हिसाब से आप देख सकते हो कि अगर आपका 41 मार्क्स के हिसाब से 220 होता तो आपका इजीली हो जाता। तो जो मेरे टाइम पे अगर मैं बता दूँ 2018 में मेरे 343 रैंक था, तो मेरा सेकंड लिस्ट में मतलब नाम आ गया था, ठीक है। अब फर्स्ट लिस्ट में अब आ सकता था इस, अगर मैं 2022 में होता, बिकॉज अब सीट्स जो है वो बढ़ गई हैं हर IITs में, तो उस हिसाब से वो बढ़ जाता है। तो 2018 में मेरे 343 रैंक थे, तो मेरा IIT जोधपुर में सेकेंड लिस्ट में नाम आया था, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। नाउ अब चलते हैं, जो सेकंड कोर्स ये ऑफर करता है वो है MSc MTech डुअल डिग्री। तो आपको ये 4 साल का कोर्स है, 2 साल की MSc और 2 साल का MTech डुअल डिग्री इन मैथमेटिक्स एंड डेटा कंप्यूटेशनल साइंस। प्लेसमेंट के लिए बेस्ट है। ओके, अगर आपका इंटरेस्ट है प्लेसमेंट में, अगर आपको IIT जोधपुर मिलता है तो गो फॉर इट। रैंक के हिसाब से देख सकते हो कि मतलब बहुत ही इतना मतलब बहुत ज़्यादा भी अच्छा रैंक नहीं लाना है, बट हाँ बहुत ज़्यादा ख़राब रैंक भी नहीं लाना है। तो अगर हम 41 का अपना थ्रेशोल्ड लेके चलते हैं तो आपका इजीली इस IIT में या इस कोर्स में आपका एडमिशन होना पक्का है। आगे बढ़ते हैं, जो हमारे IIT कानपुर, जो कि प्योर मैथमेटिक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ठीक है, और रिसर्च के लिए तो ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये। तो आप देख सकते हो जनरल कैटेगरी का स्टार्टिंग 38 है और एंड 223 पे हो रहा है। तो अगर हम 41 मार्क्स का 220 लेके चलते हैं तो शायद आपका इसमें एडमिशन ना हो। और अगर EWS की बात करें तो बहुत ही कम चांस है कि हो सकता है, बट हाँ हो जाएगा, ऐसा चांसेस है। उसके बाद हम बात करते हैं कि OBC और बाकी SC ST का तो यहाँ पे हो ही जाएगा। तो अगर आपका प्योर मैथ रिसर्च वगैरह में इंटरेस्ट है तो आप इसमें IIT कानपुर में जा सकते हो, और भी एक दो IIT है जिनके बारे में बताऊंगा जो कि प्योर मैथ्स की तरफ ज़्यादा ओरिएंटेड है। और जो दूसरा ऑफर करता है IIT कानपुर वो है MSc स्टैटिस्टिक्स। तो जिसका इंटरेस्ट है कि मुझे प्लेसमेंट के लिए जाना है, मतलब पहला इंटरेस्ट प्लेसमेंट है और उसको स्टैटिस्टिक्स में इंटरेस्ट है, तो प्लीज़ गो फॉर इट। आपका जो रैंक है वो 13 से 59 के बीच में होना चाहिए। देख सकते हो कि स्टैटिस्टिक्स का जो रैंक कट ऑफ है बहुत ही लो है, ठीक है, ताकि मतलब इसमें कंपटीशन अच्छा खासा, बिकॉज सीट्स बहुत कम है इसमें, ठीक है, बट ये प्लेसमेंट के नज़रिए से बहुत ही अच्छा कोर्स होता है, बिकॉज आजकल डेटा साइंस मशीन लर्निंग सब कुछ स्टैटिस्टिक्स की तो है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, IIT खड़गपुर, जो कि मिक्स कोर्स होता है, मतलब प्योर और अप्लाइड टाइप का मिक्स होता है। तो 41 मार्क्स के थ्रेशोल्ड के हिसाब से तो आपका यहाँ पे एडमिशन नहीं होता EWS में, और बाकी सारी कैटेगरी में चांसेस थे, ठीक है। ओके, नाउ ये भी एक बहुत ही बेस्ट IIT खड़गपुर, आपने सुना ही होगा, ओल्डेस्ट IIT है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा कैंपस है, बहुत सारे अच्छे से फेस्ट होते हैं, हर IITs में होते हैं, इसमें भी होते हैं। तो और वेस्ट बंगाल में है ये, अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो प्लीज़ गो फॉर इट। IIT मद्रास, वन ऑफ द बेस्ट IIT, ऑब्वियसली टॉप IIT है ये इंडिया की, ठीक है। तो और मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट जो है IIT मद्रास का वो पूरे इंडिया में टॉप पे आता है, ठीक है। तो ये लेकिन प्योर मैथ्स की तरफ ज़्यादा ओरिएंटेड IIT है। तो अगर आप प्योर मैथ्स की तरफ हो तो आपका एक तो हो गया IIT कानपुर, सेकंड हो गया खड़गपुर, और थर्ड आप मद्रास को लिस्ट में डाल लो। अगर आपका रैंक इनमें से कुछ बनता है तो प्लीज़ गो फॉर इट। ओके, तो 41 मार्क्स के थ्रेशोल्ड के हिसाब से आप जनरल कैटेगरी में होते तो आपका नहीं होता, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट चांस नहीं है, बाकी सारे कैटेगरी में थोड़े थोड़े चांस हैं। MSc अप्लाइड मैथमेटिक्स ऑफर करता है IIT मंडी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत IIT है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लोकेशन पर ही IIT। अगर आप देखोगे ना तो आपको लगेगा कि आप एक हिल स्टेशन पे जा रहे हो, मतलब छुट्टियां मनाने, इसी जगह पर ही IIT है यार, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और अप्लाइड मैथमेटिक्स है इसमें, ठीक है, मतलब OD PD इस तरह के जो प्रोबेबिलिटी इस तरह के कोर्सेज आपको ऑफर होंगे, और 41 मार्क्स के हिसाब से आपका एडमिशन पक्का हो जाएगा, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट गो फॉर द नेक्स्ट IIT, जो कि थर्ड जनरेशन की IIT है, और थर्ड जनरेशन मतलब
2015 के बाद की IIT, सेकेंड जनरेशन मतलब 2008 तक की IIT, और बाकी उसके जो पहले की वो फर्स्ट जनरेशन की IIT कहलाती है। तो IIT पलक्कड़ जो है आप देख सकते हो नई IIT है, बहुत अच्छा ग्रो कर रही है। मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, यहाँ का बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं यहाँ के मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में। मेरे एक फ्रेंड भी है वहाँ पे जो कि वहाँ पे PhD कर रहे हैं, और उन्होंने बताया है मैथ्स डिपार्टमेंट के बारे में। तो ये बहुत ही अच्छा IIT है इन पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। अच्छा खासा आपको यहाँ पे एक्सप्लोर करने को मिलेगा फील्ड में, और ये अच्छा खासा कोर्स स्ट्रक्चर और बहुत ही टफ पेपर बनाते हैं ये एकेडमिक में, मैं बता दूँ तो अच्छा खासा आपका टेस्ट लिया जाता है वहाँ पे, आपके दिमाग का कितना चल रहा है। तो इसका कट ऑफ भी मतलब बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, आप देख सकते हो कि 41 मार्क्स के हिसाब से, तो आपका यहाँ पे इजीली हो जाता है, फर्स्ट लिस्ट में ही हो जाता है ना। नाउ आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास है IIT पटना जो कि MSc मैथमेटिक्स अप्लाई ऑफर करता है। फर्स्ट लिस्ट में आपका इजीली हो जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। IIT पटना भी बहुत ही अच्छी IIT है, यहाँ पे भी प्लेसमेंट बहुत अच्छे होते हैं। तो प्लेसमेंट के यहाँ पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि MSc मैथमेटिक्स वालों के लिए प्लेसमेंट का क्या सीन है, ठीक है। उस पर अपन धीरे धीरे बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा है IIT रुड़की, जो कि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इसकी जो वाइट बिल्डिंग है वो तो सबको पता ही है कितनी फेमस है। तो 97 से 229 का इसका जो कट ऑफ है, तो 41 मार्क्स के हिसाब से तो चांसेस कम थे, बाकी सारी कैटेगरी में चांसेस हैं। तो देखो यार, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे कि हमने जो फर्स्ट में देखा था ये, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत डाइवर्ट कर रहा है ना। जैसे 41 पे 220 एंड 43 पे 188। आप यहाँ पे देखो कि 2020 में OBC का मैंने लिखा है वैसे तो, बट स्टिल देखो 56 मार्क्स पे बंदे का जो रैंक है 382 है। तो वो 56 लाने के बाद भी उसका देखो बहुत जगह एडमिशन नहीं होता है ना। 382 है तो ना बॉम्बे में पहुंच पाता, ना मतलब यहाँ तो पहुंच जाता भुवनेश्वर में, जैसे फिर भिलाई में पहुंच जाता है, मतलब जो सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन की IIT है वहाँ पहुंच जाता है, लेकिन फर्स्ट जनरेशन की IIT में नहीं पहुंच पाता 56 नंबर लाने के बावजूद। तो इसलिए बहुत डाइवर्ट करता है मार्क्स, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि उस साल स्टूडेंट ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। तो जो भी आपको ये बता रहा है कि इतना कटो इतना मार्क्स आएगा, इतने पे आपका इतना IIT हो जाएगा, वो बेवकूफ़ बना रहा है, आप समझ लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो अगला IIT रोपड़, बहुत ही खूबसूरत IIT है यार, बहुत ज़्यादा खूबसूरत IIT है। और यहाँ पे आपका एडमिशन 41 मार्क्स का हमारा जो थर्शोल्ड है उस हिसाब से तो आपका इजीली एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। MSc मैथमेटिक्स कोर्स ऑफर करता है, अप्लाइड डेटा साइंस वगैरह भी इसमें मिक्स है, बहुत अच्छा एक बैलेंस्ड है, और प्लेसमेंट वगैरह का भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, IIT तिरुपति जो कि थर्ड जनरेशन की IIT है 2015 के बाद वाली, और यहाँ का स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, और इसका कट ऑफ है आप देख सकते हो। तो प्लेसमेंट के हिसाब से बेस्ट है कि आप स्टैटिस्टिक्स में या फिर कंप्यूटर साइंस में, इस सब में जाओ। और मतलब उसमें क्या है कि आप PhD में भी जा सकते हो और प्लेसमेंट में भी जा सकते हो, अगर आपका इंटरेस्ट है उस एरिया में। तो अगर नहीं है तो फिर मत जाओ, ठीक है। तो ये हमारी सारी IIT जो है वो ख़त्म हुई, ओके। तो